एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो हैबिट्स के कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट पर आधारित है। लेखक जेम्स क्लियर ने इस बुक में यह कॉन्सेप्ट दिया है कि स्मॉल चेंजेस जब लगातार किए जाते हैं तो वे लाइफ में बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। इस बुक में हैबिट्स के बिल्डिंग के साइंटिफिक अप्रोच और माइंडसेट पर गहरी चर्चा की गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपनी हैबिट्स को सुधारने और बैड हैबिट्स को छोड़ने में मदद मिलती है। मुख्य सिद्धांत और संरचना। क्लियर ने हैबिट्स के 4 रूल्स, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को आधार बनाया है, जो किसी भी हैबिट को बदलने या नया हैबिट बनाने के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं। इन 4 रूल्स को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी हैबिट्स को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकता है। आदतों के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 1. पहला नियम, क्यू। हैबिट की शुरुआत एक क्यू से होती है। यह वह चीज होती है जो हमें किसी एक्शन को करने के लिए प्रेरित करती है। यह क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस, टाइम, इमोशन या किसी पर्सन से जुड़ा हुआ हो सकता है। एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, तो यह आपके दिमाग में यह क्यू देता है कि अब समय है सोशल मीडिया चेक करने का। क्लियर का सॉल्यूशन। हैबिट्स बनाने के लिए हमें पॉजिटिव क्यूज को खुद के आसपास बनाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप हेल्थी हैबिट्स अपनाना चाहते हैं तो अपने किचन में ताज़े फल और सब्जियां रखें ताकि आपका दिमाग हेल्थी फूड के लिए प्रेरित हो। 2. दूसरा नियम, क्रेविंग। यह वह इमोशन है जो हैबिट के पीछे छिपी होती है। हमारी हैबिट्स इसलिए होती हैं क्योंकि हमें उन हैबिट्स से कुछ बेनिफिट्स प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब हम किसी एक्टिविटी को करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है जो हमें उसी हैबिट को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट देखना या लाइक मिलना, यह एक तरह का पॉजिटिव क्रेविंग बनता है। क्लियर का सॉल्यूशन। हैबिट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग बनानी होगी। हमें यह पहचानना होगा कि वह हैबिट हमें मेंटल या फिजिकल स्तर पर क्या बेनिफिट देती है। हैबिट्स को बनाए रखने के लिए हमें उस हैबिट की अट्रैक्टिवनेस को समझना चाहिए। 3. तीसरा नियम, रिस्पॉन्स। यह वह एक्शन है जिसे हम वास्तव में उठाते हैं। एक हैबिट को लागू करने के लिए हमें एक रिस्पॉन्स करनी होती है। यदि किसी हैबिट को करना आसान और सुलभ होता है तो हम उसे बार बार करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो आप घर पर कुछ हल्के एक्सरसाइजेस करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे हैबिट बनाए रखने में आसानी होगी। क्लियर का सॉल्यूशन। हैबिट्स को करने को सिंपल और इजी बनाना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी हैबिट को इजी बनाएंगे तो उसे करना अधिक संभव होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको हेल्थी ईटिंग करना है तो आप पहले से अपना फूड तैयार करके रखें ताकि आपको ज्यादा सोचना न पड़े। 4. चौथा नियम, रिवॉर्ड। जब हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है जो हमें उस हैबिट को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यह रिवॉर्ड मेंटली हमें सैटिस्फैक्शन और खुशी देता है। एग्जाम्पल, जब आप हेल्थी ईटिंग करते हैं तो आपको फिजिकली अच्छा महसूस होता है और यह हैबिट को दोबारा करने की प्रेरणा देता है। क्लियर का सॉल्यूशन। हैबिट के रिजल्ट को महसूस करना और इसे पॉजिटिव फीडबैक के रूप में देखना जरूरी है। यदि हैबिट का रिजल्ट अच्छा होता है तो हम उसे भविष्य में और भी बार करेंगे। आदतों को बनाने और बदलने के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। एक, स्मॉल चेंजेस की ताकत। क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स का निर्माण स्मॉल चेंजेस से होता है। ये स्मॉल चेंजेस इतने सूक्ष्म होते हैं कि शुरुआत में उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइम के साथ ये बड़े रिजल्ट्स उत्पन्न करते हैं। एटॉमिक का मतलब है छोटे, सटीक और प्रभावी बदलाव।
हर दिन 1% सुधार भी लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकता है। दो आइडेंटिटी और आदतों का संबंध। क्लियर यह भी कहते हैं कि हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। यदि हम अपनी आइडेंटिटी को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हैबिट्स को बदलना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक हेल्थी पर्सन के रूप में पहचानते हैं तो हेल्थी हैबिट्स को अपनाना स्वाभाविक हो जाएगा। 3 हैबिट्स को निरंतर बनाए रखना। हैबिट्स को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, विशेष रूप से जब प्रारंभिक उत्साह कम हो जाता है। क्लियर का कहना है कि कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए हमें खुद को समझाने की जरूरत होती है कि चेंज समय लेता है और एक समय पर हमें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। 4 प्लाटो और सक्सेस। क्लियर यह भी बताते हैं कि जब हम किसी हैबिट को अपनाते हैं तो हम अक्सर एक प्लाटो पर पहुंच जाते हैं जहां हमें रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते। यह समय अक्सर निराशाजनक हो सकता है, लेकिन इसे पार करना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी सक्सेस अक्सर उसी समय होती है। बुक से मिलने वाले प्रमुख लाभ। सिस्टम बेस्ड थिंकिंग। क्लियर यह बताते हैं कि गोल तय करना अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उस सिस्टम पर होना चाहिए जो हमें गोल तक पहुंचाए। हैबिट्स का निर्माण एक सिस्टम के रूप में होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ चेंज। हैबिट्स में बदलाव एक स्थायी प्रक्रिया होती है। अगर हम इसे प्रोसेस के रूप में देखें तो हम हर छोटे कदम को एक कदम और सक्सेस के करीब मान सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक। किसी भी हैबिट को दोबारा करने के लिए हमें खुद से पॉजिटिव फीडबैक चाहिए ताकि हैबिट्स हमारे लाइफ का हिस्सा बन सकें।